नमस्कार दोस्तों। कटनी अति दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। जी हाँ, अच्छा बुरा वक्त तो सभी का आता रहता है, पर कटनी जिले में 1800 से 1880 तक का समय बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों और विपत्तियों का रहा है। पिंडारियों की समस्या, ठगों की समस्या, भूमियावट समस्या, अकाल, महामारी, इन सब समस्याओं से कटनी जिला जूझता और उबरता रहा है। लेकिन पिंडारियों की समस्याओं ने इसको सबसे ज्यादा परेशान किया। 1750 से लेकर 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक यह समस्या धीरे धीरे करके पूरे देश में फैलती रही और इसने कटनी को भी थर्रा दिया। पिंडारी अधिकतर दल बनाकर आक्रमण करते थे और ये घुड़सवार होते थे। गांव के गांव को ये लूट लेते थे, लेकिन इस लूट मार में इतनी ज्यादा क्रूरता करते थे कि सभी लोग इनसे थर्राने लगते थे। लूट मार के दौरान ये इतनी क्रूरता करते थे कि जिसको सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है और ये किसी को भी नहीं छोड़ते थे, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सबके ऊपर ये अमानुषिक अत्याचार करते रहते थे। कई बार तो लोगों ने जब सुना कि पिंडारी गांव की तरफ आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो लोगों ने खुद अपने घरों में आग लगा ली और परिवार सहित उसमें जलकर मर गए। आसपास के गांव वालों ने जब यह सुना कि पिंडारी दूसरे गांव में लूटमार कर रहे हैं, तो सारे के सारे दूसरे आसपास के गांव खाली हो जाते थे और लोग जंगलों में भाग जाते थे, किलों में शरण ले लेते थे। इन सब समस्याओं से अंग्रेजों ने का जब वास्ता पड़ा तो उन्होंने उनका बहुत कठोरता से दमन किया। लेकिन तब तक पिंडारी इतने ज्यादा अत्याचार कर चुके थे कि जिससे आज भी उनके इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। उनके इन बीभत्स कारनामों से आज भी लोग चौंक जाते हैं कि कोई मनुष्य इतना बीभत्स कैसे हो सकता है। अगर इतिहास पर जाएं तो पिंडारियों का जन्म मराठों के शासनकाल से हुआ था और मराठों के दरबारों में हुआ था। बाजीराव प्रथम के जो एक योद्धा थे गाजी खान, उसका निधन उज्जैन की लड़ाई में हुआ था। उसके दो पुत्र थे, गर्दे खान और शहबाज खान। दोनों ही बहुत बड़े आताताई हुए हैं। गर्दे खान जब 15 वर्ष का था तभी से उसने लूट मार करना प्रारंभ कर दिया था और अत्याचार की तो कोई सीमा ही नहीं थी। गर्दे खान जब 15 वर्ष का था तभी से उसने लूटमार और अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। मल्हार राव उसकी इस लूटमार से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे कई बार पुरस्कृत भी किया। शहबाज खान रामोजी सिंधिया के दरबार में रहने लगा और वहां भी वह लूटमार करने लगा। इन दोनों ने अगले आने वाली कई पीढ़ियों तक यह लूटमार का धंधा चालू रखा तथा बहुत सारे लोगों को अपने साथ इन्होंने मिलाकर एक बड़े गिरोह का रूप बना लिया, जो ये पिंडारी कहलाने लगे। होलकर और सिंधिया परिवार अपने दुश्मनों के क्षेत्र में पहले इन पिंडारियों को भेज देते थे और उनका पूरा का पूरा क्षेत्र तहस नहस करवा देते थे। फिर अपनी पूरी सेना के साथ उस राज्य पर आक्रमण कर देते थे तथा दुश्मनों को परास्त कर देते थे। सिंधिया और होलकर परिवारों ने इन पिंडारियों से कई बार लूट के माल में भी हिस्सा लिया है, जिसे वो कर कहते थे, और पाल पट्टी कर के नाम से वो इन पिंडारियों से लूट का माल वसूल करते थे। जब मराठे कमजोर पड़ने लगे और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो पिंडारी अपने आप को बहुत ज्यादा स्वतंत्र और सर्वोच्च समझने लगे। उनको लगा कि अब उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है और वो बेलगाम हो गए। उन्होंने पूरे देश में अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध श्रृंगेरी मठ भी इनके चपेट से नहीं बचा। इन्होंने उस पूरे मठ को लूट लिया और पुजारियों की हत्याएं कर दी, लेकिन कोई भी इनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। और इनकी संपन्नता इतनी बढ़ी कि इस बात से समझा जा सकता है कि जब जयपुर में उस शहर को लूटने और उस पर कब्जा करने के लिए अमीर खान पिंडारी के नेतृत्व में पिंडारी गए तो अपने साथ 200 तोपों को भी लेकर गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात थी। लोगों को गुलाम बनाकर भी ये पिंडारी बेचने लगे। इतने बड़े आताताइयों
से कटनी जिले का भी वास्ता पड़ा और कटनी जिला भी थर्रा उठा। नागपुर से मिर्जापुर का जो प्रमुख राजमार्ग था वो हमारे जिले से होकर गुजरता था और यही राजमार्ग पिंडारियों के कारनामों का सबसे बड़ा केंद्र था। तो कटनी जिले के भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो इन पिंडारियों के अड्डे बन गए थे। अंग्रेजों ने इनके ऊपर जो दमन चक्र चलाया उसका असर कटनी पर भी पड़ा, लेकिन इनका समूल विनाश कर्नल स्लीवन ने किया, जिनके नाम पर कटनी जिले में स्लीमनाबाद बना हुआ है, बसाया गया था। कर्नल स्लीवन ने इनका पिंडारियों का तो विनाश किया ही किया, साथ ही ठगों का भी समूल विनाश कर दिया। उनकी यह गाथा हम अगले अंक में लेकर आएंगे, लेकिन हम ये जानेंगे साथ ही साथ कि स्लीमनाबाद का इतना बड़ा रोल है पूरे देश से, पूरे प्रदेश से पिंडारियों और ठगों को समाप्त करने में। अगले अंक तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।